हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में बस डिवाइड करना है आपको। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या चीज़ है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। कह रहा है कि x माइनस ए से हमें डिवाइड करना है हमको। किसको? एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। जब हम डिवाइड x माइनस ए से करेंगे इस पॉलिनोमियल को, तो हमें रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना मिलेगा वही हमको पता लगाना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको पता ही चल जाएगा। तो नेक्स्ट डिवाइड करते हैं डायरेक्टली। क्या है क्वेश्चन है, x माइनस 1 से डिवाइड करिए। क्या चीज़? एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ये आपको डिवाइड करना है। चलिए, प्रोसेस वही होगा, मेथड अप्लाई करते हैं जो हमने पहले किया है। क्या करेंगे? इसका पहला टर्म, डिवाइडेंड का पहला टर्म और डिवाइजर का पहला टर्म। डिवाइडेंड का पहला टर्म क्या है? एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब अपान इसका पहला टर्म एक्स। क्या आंसर मिला? एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 मिलेगा। अब क्या करेंगे? जो आंसर मिला एक्स स्क्वायर उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? डिवाइजर से, एक्स माइनस आंसर क्या आना चाहिए? एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे एक्स क्यूब। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐड हो रहा है और डिवाइड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। डिवाइड करने पर घटता है, मल्टीप्लाई पर बढ़ता है। एक्स स्क्वायर को ए से करोगे तो माइनस ए एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ए क्या है? ए एक कांस्टेंट नंबर है, जैसे 1 2 3 4 नहीं होता है, वैसे ए भी है। ए की वैल्यू अगर निकलेगी, बाय द वे मान लीजिए ए की कोई वैल्यू माना जाए तो 1 2 3 समथिंग ही आएगा। ये आपको मिला एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर। लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस ए एक्स। अब क्या करेंगे? घटा लेंगे। घटाने पर क्या होगा? साइन बदल जाएगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब चला गया, कट गया, माइनस ए एक्स स्क्वायर और इसका साइन अब हो गया प्लस ए एक्स स्क्वायर। ये दोनों घट जाएंगे। बचा क्या आपका? 6x माइनस ए। नीचे लिख लो। अगला स्टेप क्या करेंगे? उसका क्या लेंगे? पहला टर्म 6x लीजिए, डिवाइड करिए किससे? डिवाइजर के पहले टर्म से, x। आंसर क्या मिला आपको? 6 मिला। ये आंसर जो मिला उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइजर से। डिवाइजर क्या है आपका? x माइनस ए। 6 में x का करेंगे तो 6x और 6 में ये करेंगे तो 6 ये आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 6x और 6 का ये में करेंगे तो -6 माइनस 6। साइन चेंज कीजिए, घटाएंगे तो साइन चेंज होगा। प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, ये तो कर गया आपका। ये क्या हुआ? ये माइनस ए है और ये क्या है? प्लस 6a। देते हैं माइनस ए और ये बन गया प्लस 6a। तो क्या होगा? डिफरेंट साइन है, अपोजिट साइन है, तो क्या होगा? घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो वो इस ए के पहले क्या लगा है? 1 लगा है। 6 में से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा? 5। ठीक, आंसर आया आपका 5। ये आंसर जरूर चेक कर लीजिए। ये आंसर कैसे चेक करोगे? हो गया ना प्रोसेस? आपको देखो एकदम सिंपली सब हो रहा। आंसर चेक करते हैं। आंसर चेक कैसे करेंगे? डिवाइजर हमने देखो यहाँ पर कोसेंट नहीं लिखा। कोसेंट क्या हम आएगा? एक बार एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा और फिर क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, यही तो आएगा। यही हमने किया तो एक्स स्क्वायर मिला था तो एक्स स्क्वायर वहाँ लिखते, और यहाँ पर क्या 6 मिलता तो 6 वहाँ लिख देते। यही होता।
पिछले क्वेश्चन में वही बताया था ना। क्वेश्चन लिखना जरूरी है भाई, बिना क्वेश्चन के क्वेश्चन बेकार है, गलत माना जाएगा। क्या करेंगे एक बार और समझ लीजिए। पहला स्टेप को इसके पहले टर्म को पहले टर्म से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो आंसर मिलेगा उस आंसर को क्या करेंगे, इसको डिवाइडर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर मिलेगा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और जो हमें ये वाला जो आपको मिलता है, पहले टर्म को जब पहले टर्म से जब डिवाइड करते हैं तो जो मिलता है उसको यहाँ भी लिखना होता है, ठीक। तो आपका कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 6 और एक्स माइनस 2, एक्स क्यूब हो गया 6x माइनस ए एक्स स्क्वायर और माइनस ए और 6 क्या है -6a, ये आपका मिल गया। आपको बचा कितना था 5, रिमाइंडर बचा था ना, तो रिमाइंडर को ऐड कर लेंगे ना, तभी तो आंसर मैच खाएगा। आंसर कैसे मैच खाएगा, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइजर का कोसेंट का, और रिमाइंडर को ऐड कर लेते हैं, ये रिमाइंडर भी ऐड कर दो, प्लस 5 क्या मिल गया एक्स क्यूब प्लस 6x माइनस ए एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस 5 माइनस 6, बड़ा कौन सा है 6 से, ठीक है। तो बड़े में से छोटा घट जाएगा, क्यों घटेगा, साइन अपोजिट है, तो 6 माइनस 5 क्या है 1a, और साइन किसका बड़े का -1, 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, 1 छोड़ दो। क्या मैच खा रहा है आंसर, एक्स क्यूब 6x ठीक है माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए, मैच खा रहा है ना। ये 6x इधर पहले है, यहाँ बाद में है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके का हो गया एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, आए बात समझ कैसे रिमाइंडर निकाला गया, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, रिमाइंडर मिल गया आपको, यही रिमाइंडर है आपका, यही आपका आंसर था, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर 5a होगा। ये तो हमने चेक कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है, चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। कह रहा है 3x³ + 7x 7 + 3x 7 + 3x, दो टर्म दिए हुए हैं, दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। ओके, दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, उसमें क्या है, कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल 7 + 3x है, दूसरा 3x³ + 7x है, और कह रहा है कि जो 7 + 3x है यह इसका फैक्टर है। 7 + 3x ये जो है इसका फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड, जैसे कहा जाए 12 2 का फैक्टर है, कहेंगे हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 12 को जब हम करेंगे तो क्या होगा, 12 को लिख सकते हैं क्या 2 × 2 × 3, इसका मतलब 2 है फैक्टर 12 का, 2 है फैक्टर 12 का, क्योंकि 12 में क्या आता है 2 आ रहा है, इस तरह 3 आ रहा है तो 3 भी फैक्टर होगा, ठीक। ऐसे कहा जाए 36 4 का फैक्टर है, हाँ होगा, क्यों 4 और × 9, 36 को क्या लिख सकते हो 4 × 9, मतलब 36 को 4 × 9 लिख सकते हैं, मतलब 36 में 4 आ रहा है। ये कहने का मतलब है कि अगर 12 फैक्टर है
तो 12 क्या है, 2 के टेबल में आ रहा है, या 36 फैक्टर है तो 36 क्या है, 4 के टेबल में आ रहा है। इसका मतलब कि 2 से अगर 12 में भाग दें तो क्या होगा, पूरा पूरा 12 कट जाएगा, या 4 से 36 में अगर डिवाइड करें 4 से 36 को तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का अगर 4 36 का फैक्टर है तो 4 से 36 को डिवाइड करोगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, घंटा, 0। यहाँ पर अगर 2 12 का फैक्टर है तो 2 से अगर डिवाइड करोगे 12 को तो क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0, कुछ नहीं बचेगा। तो अगर यह 7 + 3x फैक्टर है इसका, 7 + 3x 3x³ + 7x का फैक्टर है, तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिलना चाहिए, 0। तो चलो हम फैक्टर करके डिवाइड करके देख ही लेते हैं। यहाँ 7 + 3x है, इसको लिख दो 3x, 7 उधर लिख दो 3x + 7। क्यों उधर, क्यों, हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि कोई भी क्वेश्चन अगर px या qx मतलब डिवाइजर, ठीक है, या डिवाइडेंट का फॉर्म डिग्री, मतलब डिग्री जो होगी बड़ी, पहले बड़ी डिग्री होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से लिखा होना चाहिए। ठीक है, वो एक सीरीज में होना चाहिए, जिसको कहते हैं श्रेणी क्रम में, बढ़ते क्रम में, या इंक्रीजिंग एज सेंडिंग ऑर्डर, जिसको कह सकते हैं एज सेंडिंग ऑर्डर। किस में, एज सेंडिंग ऑर्डर किस चीज़ में हो, डिग्री के अकॉर्डिंग। इसकी डिग्री ज़्यादा है, इसकी उससे कम है, इसकी डिग्री ज़्यादा है, इसकी उससे, तो ये एज सेंडिंग ऑर्डर में है डिग्री के अकॉर्डिंग। अब जरा हम डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करेंगे काम वही होगा। पहला टर्म लीजिए 3x³, 3x³ को 3x से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, 3 3 कट जाएगा, x से x³ को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, x², 3 में से 1 गया 2। ठीक, अब क्या करोगे, जो आपको मिला है आंसर, जो आंसर आपको मिला x², इस आंसर को क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये लिखना मत भूलना, हम लोग क्या हो रहा है यहाँ पर भूल जा रहे हैं ज़्यादा समझने के चक्कर में। फिर क्या करते हैं, x² को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, इस टर्म से, पूरे 3x + डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 3x³ मिलेगा आपको। ठीक है, x² x में होगा क्यूब हो जाए, और इसको करोगे तो प्लस 7x² हो जाएगा। 7 में x, 7 से x² में करोगे तो 7 आ जाएगा, तो x² आ जाएगा। ठीक, तो आपका हो गया 3x³ + 7x²। अब क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, मतलब साइन चेंज कर देंगे, घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस, ये तो ये करेंगे, ये क्या बचा, यहाँ -7x², ऊपर क्या है 7x, यहाँ -7x² है, ऊपर क्या है 7x, दोनों क्या है, विजातीय है, सजातीय नहीं, विजातीय है, मतलब अनलाइक है, तो हम दोनों को लिख लेते हैं एक साथ। पहले कौन लिखेंगे, पहले कौन सा लिखेंगे, 7x² या 7x, डिग्री किसकी बड़ी है, इसकी, इसे लिखेंगे। साइन इसका क्या हो गया, माइनस हो गया, -7x², इसका क्या है, +7। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसका पहला टर्म लीजिए, इसका पहला टर्म क्या है, -7x², -7x², इसका पहला टर्म क्या था, 3x, इसका है -7x², इसका है 3x, डिवाइड कीजिए, तो 7 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो 7 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो x तो डिवाइड हो जाएगा ना, x² से डिवाइड हो जाएगा ना, तो क्या मिलेगा आपको, जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको ऐसे रहने दो, जो डिवाइड नहीं होगा क्या करोगे, उसको वैसे रहने देना, छोड़ देना, कुछ नहीं करना। नहीं डिवाइड हो रहा है तो लिख दो -7/3,
ठीक ठीक है। और जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करके लिखो। क्या एक्स स्क्वायर में से एक्स जाएगा तो क्या बचेगा आपका, सिंगल एक्स बचेगा। तो मिला क्या, -7/3x मिल रहा है। तो जो मिल रहा है भैया वही लिखो, -7/3x जो मिल रहा है वही लिखेंगे। 7 + 3x 3x³ + 7x, ठीक है। तो -7/3x लिख दिया हमने। और इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो आंसर मिलता है, आंसर क्या मिला भाई, जो कट गया उसको काट लिए, जो नहीं कटा छोड़ दिए, उसको ऐसे लिख दो -7/3x। और -7/3x को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3x + 7 आंसर देखिए क्या आता है। -7/3x को जब पहले टर्म में करोगे मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा आपको, कैसे करोगे, -7/3x गुणे 3x, यही तो करोगे। ये 3 इस 3 से कटेगा, कटेगा ना, ये 3 नीचे है, ये 3 ऊपर है। x और x का मल्टीप्लाई करोगे x² मिलेगा और 7। ये -7/3 था तो यहाँ माइनस लगा दो, तो यहाँ भी माइनस। तो पहले क्या मिलेगा, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या मिला आंसर, -7x²। देखो ये मल्टीप्लाई करने पर -7x² आया, डिवाइड करने पर, डिवाइड किसको किए हैं, -7x² को डिवाइड किए हैं ना, तो यही आंसर मिला है। जब इस आंसर से हम इसी 3x को ही तो मल्टीप्लाई करें, 3x से डिवाइड किए तो ये मिला, और 3x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो मिलेगा। हाँ, 3x से इसको डिवाइड किए तो क्या मिला आंसर, -7/3x। और -7/3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर यही तो मिलेगा, -7/x²। जैसे यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कहें a/2 = c, a/2 = c, तो a/2 = c है, तो c में हम जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, a ही तो मिलेगा। ओके, a/2 = c, तो c गुणे 2 करेंगे तो a ही तो मिलेगा। कैसे मिलता है ये भी देख लीजिए, बहुत इजी है, समझना बहुत आसान है। इसको क्या करो, a = क्या करोगे, 2 इधर जाएगा तो 2 × c नहीं हो जाएगा, इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही तो है, सिंपल सा है। तो आपको क्या मिला, कभी भी आप करिएगा तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो आंसर आया, आंसर को जब हम पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। एक चीज़ एकदम ध्यान में रखना, ठीक है, हमेशा चेक कर लेना कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर थोड़ी सी भी आपने मिस्टेक किया, ठीक है, कि चेक करने से तो हो सकता है आप मिस्टेक कर रहे हो तो गलती पकड़ में नहीं है, और एक बार आप नज़र उठा के देख लो, अच्छा भैया देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहला तो तुरंत ही चेक हो जाएगा। और इसको जब दूसरे टर्म से करेंगे तो दूसरा टर्म आपका क्या है, -7/3x गुणे 7, इसको इससे कर दिए तो ये आ गया, और इसको इससे करें तो क्या आएगा, -7x गुणे 7, 7×7 49x -49x/3, यहाँ से आएगा -49x/3, यही आ गया ना, और 9×4 = 13 नहीं कटेगा। तो यहाँ आप भैया लिख दो जो आया आपका आंसर, आंसर जो आपको मिला, आंसर यही मिला है, वही -7x², और क्या मिला आपको, -49x/3, ठीक। साइन चेंज करो, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा आपका 7x, और ये माइनस था प्लस हो गया 49x/3 या 49/3 x, ठीक। अच्छा,
हाँ ये 7x है, ये क्या है आपका 49x 49/3x। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए कि ये x दोनों है ना, लाइक नंबर है दोनों, ए भी x था ए भी x था, तो लाइक नंबर है ना, तो दोनों ऐड हो सकते हैं ना, तो ऐड कर लीजिए, इनको इनको और इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे कैसे करेंगे, सिंपल सा 7x + 49x/3 को जब ऐड करोगे तो क्या करो, इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा, कहीं अलग से कर दो, 7x + 49x/3, इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 21x + 49x/3, दोनों को ऐड करो, 9 × 10 4 2 6 70x 70x/3, 70 कटेगा नहीं, तो ये क्या बन गया आपको 70x/3। इन दोनों को जब ऐड करोगे ना तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ये दोनों यहाँ ऐसे उतार के लिख लिया और फिर इसके नीचे इसको आगे यहाँ बढ़ा के लिख सकते हो 70x/3। तो रिमाइंडर सॉरी क्या हुआ, हमको क्या मिला 70x/3 मिला। यहाँ क्या है, यहाँ 3x है, यहाँ आपका क्या है 3x + 7 है। अभी देख रहे हो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री क्या है, यहाँ इसकी डिग्री क्या है x है और इसकी डिग्री भी x है, डिग्री बराबर है, इनकी और इनकी डिग्री बराबर है। अभी इसकी डिग्री कम नहीं हुई है, तो अभी डिग्री कम नहीं हुई है, इसका मतलब अभी कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ, अभी नहीं रुकना है। अब आगे चलते हैं, इन दोनों को जब हमने ऐड किया इन दोनों को, तो यहाँ हमने लिख दिया 7x + 49x/3 और उसका आंसर यही मिला। तो इन दोनों को ऐड करने पर यही मिल रहा है ना, तो हम डायरेक्ट यही लिख देते 70x/3 70x। फिर वही काम करेंगे, क्या इसके पहले टर्म से इसको पहले टर्म को क्या करिए डिवाइड कीजिए, 70/3x/3x, x से कट जाएगा, यही होगा ना। 3 से मत काट देना, 3 से मत काट देना, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जैसे मान लो a/b/c है तो इसका आंसर आता है a/bc, ठीक है। तो a और b और c का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ 3 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 70/9 आ जाएगा। तो अच्छा, इनको जब हमने काटा तो क्या आंसर मिला हमको, x कट गया, a 70/9 मिल गया। तो कितनी बार गया हमको 70/9 बार प्लस 70/9 लिखोगे, और जो 70/9 को जो आंसर मिला है आपको 70/9 को क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, 70/9 × 3x + 7, तो 3x से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना 70/3x करके देखते हैं, आना चाहिए 70/9 × 3x, क्या होगा 3 से इसको काटो तो 3, तो क्या आ गया 70 × x 70x/3, 70/3x आ गया ना अभी, तो वही हमने बताया था ना कि वही आता है। तो आपको क्या मिला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 70x/3 और क्या मिलेगा 70/9 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 70/9 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, इनको इससे भी करना पड़ेगा ना, तो क्या होगा, तो यहाँ तो ये कटेगा नहीं कटेगा, 7×49 490/9, तो आ गया आपका प्लस 490/9, ठीक है 490/9। तो इतनी बार जब हम इनका और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमको
70/3x प्लस 490 माइनस कर दो, ए माइनस ए तो कट गया, बचा क्या, ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस 490 490/9। रिमाइंडर क्या बचा, अब देखो 490/9 बचा हुआ है, और यहाँ क्या है 3x + 7। एक कांस्टेंट नंबर है, हमने बताया था ना कांस्टेंट नंबर कैसे होते हैं, 1/2 1/3 5 6, ठीक है। माइनस वाले नंबर, प्लस वाले नंबर, ये सब कांस्टेंट होते हैं, सारे रियल नंबर भी कांस्टेंट होते हैं, सारे रियल नंबर कांस्टेंट। तो -490/9 कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है 0, इसकी डिग्री 0 होगी, इसकी डिग्री क्या है उसकी 1 है, इससे इसकी डिग्री कम हो गई, इसका मतलब कैलकुलेशन खत्म हो गया। तो आंसर में हमारा क्या मिला, आंसर तो हमको ए मिल गया, ठीक है। रिमाइंडर क्या मिला, ए मिल गया। क्या पूछ रहा था, चेक करो कि फैक्टर है कि नहीं। देखो अगर फैक्टर होता तो पूरा पूरा कटता ना, तो पूरा पूरा कट नहीं रहा है, तो इसलिए आप क्या कहेंगे कि क्या ये फैक्टर नहीं है, ठीक। ये तरीका अपना सकते हो कि यह फैक्टर नहीं है। ये तो भैया हो गया, चेक कर लिया आपने फैक्टर है या नहीं है। ये चेक करने का तरीका आपका काफ़ी लंबा था, ये हमने इसलिए बताया कि ये थोड़ा सा इतनी लंबी भाग की प्रक्रिया भी आप समझ लीजिए, नहीं तो ये 2 मिनट का काम है। देखिए 3x³ + 7x, ये है 7 + 3x की बात चल रही है, 7 + 3x की बात चल रही है, ठीक। अगर यह इसका फैक्टर होगा, मतलब 3x + 7 अगर इसका फैक्टर होगा, ठीक है, तो 3x + 0 करो, ठीक है। क्या करो, 3x + 0 करो, और 3x = क्या हो जाएगा -7, और x = क्या हो जाएगा -7/3, और x की जगह पे आप रख दो -7/3, रख दो 3 × x की जगह -7/3 का क्यूब + 7 × -7/3, ठीक। 3 × -7 × -7 अपान 3 × 3 × 3, ऊपर वाले का भी क्यूब होगा और नीचे वाले का भी क्यूब होगा, तो ऊपर वाला भी 3 बार लिखेंगे, नीचे वाला भी 3 बार लिखेंगे, 1 3 तो 1 3 से काटता, प्लस 7 7 49, ये क्या होगा 7 7 49 और 7 49 7 कितना होगा, या इसको ये लिख दो 7 7 49, इसको लिखो माइनस प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, इसका आंसर क्या आएगा माइनस, इसको लिख दो 7 7 49 × 7, लिख सकते हो कि नहीं भाई, 7 7 49 इनका मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और × 7 कर लिया, और तीनों माइनस का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा आंसर, तो माइनस आएगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई है इसके साथ लिख लिए, और इसको 49 × 7 के लिख लिया, और अपान 49 के नीचे हम एक 3 लगा लेते हैं, और इस 7 के नीचे एक 3 लगा लेते हैं, बात वही होगी, प्लस -49/3 लिख लेते हैं,
इससे हमको फायदा क्या होगा कि -49/3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ ले लो -49/3 कॉमन ले लोगे तो आपका बचेगा 7/3 +1। इन दोनों को ऐड कर लो, -49/3 क्या होगा, 3 करने 3 और 7 10/3, 10/3। इनका मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 49/490/3 9। क्या बच रहा है, -490/9। अगर यह इसका फैक्टर होता तो यहाँ इस मेथड से 3x + 7 = 0 रखकर x की जो वैल्यू आती है वह x की वैल्यू जो -7/3 आई है, यह -7/3 की वैल्यू इसमें रखा जाएगा तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन यह आंसर 0 नहीं आया, यह आंसर कितना आया, जितना हमने डिवाइड मेथड से लाया था। तो इसका मतलब यह फैक्टर इसका नहीं है। अगर फैक्टर होता तो क्या हो जाता, तो आंसर 0 आता। ठीक है, बस यही है।